मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को बड़े से ग्रास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। पर उसकी मॉम नहीं मिलने पे बच्ची थक हार के वहीं पे बैठ जाती है। तभी उसको उसके पीछे से अपनी ओर एक लेडी दिखती है, जिससे वो अपनी मॉम समझ रही थी। दरअसल ये एक सपना था जो सुजुमे नाम के एक लड़की अपने मॉम के गुजर जाने के बाद हर रोज़ देखा करती थी। सुजुमे की मॉम की मौत बहुत साल पहले अर्थक्वेक से हुई थी, जिसके बाद वो अपनी मौसी के साथ जिसके बाद से वो अपनी मौसी तमाकी के साथ जापान के एक आइलैंड में रहा करती थी। तमाकी एक 40 ईयर की वर्किंग लेडी है, पर अभी भी वो सिंगल है क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी सुजुमे के ख्याल रखने में डिवोट कर दी थी। तमाकी सुजुमे को बोलती है कि आज मुझे आने में लेट होगी। सुजुमे बोलती है कि क्या आप आज डेट में जा रही हैं? तमाकी बोलती है नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। यह बोलते ही सुजुमे अपनी स्कूल के लिए और तमाकी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते जाते सुजुमे को एक लड़का दिखता है। उससे देख के सुजुमे बहुत अच्छा फील होता है और सुजुमे बोलती है सुंदर। सुजुमे उस लड़के को पास करके जाने ही वाली होती है, तभी वो लड़का बोलता है हे सुनो, क्या तुम्हें यहाँ कोई खंडर जगह सुनो, क्या तुम्हें यहाँ कोई खंडर जगह के बारे में मालूम है? मैं एक दरवाजे की तलाश में हूँ। सुजुमे बोलती हाँ, पहाड़ों के पीछे एक वीरान गांव है। लड़का सुजुमे को थैंक यू बोल के चला जाता है। सुजुमे भी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। ट्रेन के आने की वजह से सुजुमे वहीं पे ही रुकी हुई थी। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और बोलती है हे सुजुमे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? सुजुमे बोलते हैं क्या सीरियसली? तभी सुजुमी को उस लड़के के बारे में याद आता है। वहीं खंडर जगह में जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ जाके वो उस लड़के को आवाज़ देने लगती है कि मैं आपको पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। तभी सुजुमे को समझ आता है कि वो उस लड़के को स्टॉक कर रही है। वो वहाँ से जाने ही लगती है, तभी उसे एक दरवाज़ा दिखता है और उसे याद आता है कि वो लड़का भी किसी दरवाजे के बारे में ही बात कर रहा था। सुजुमे उस दरवाजे को खोलती है और खोलते ही शॉक हो जाती है। दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। सुजुमे उस दुनिया में जाने की बहुत कोशिश करती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस अपनी दुनिया में ही वापस आ जाती है। तभी उसके पास कोई स्टैचू जैसी चीज़ से वो टकरा जाती है, तो सुजुमे उसे उसके जगह से निकाल के अपने हाथों में ले लेती है। सुजुमे बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तभी वो स्टैचू एक ज़िंदा बिल्ली में बदल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इतनी सारी अजीब चीज़ें एक साथ होने की वजह से सुजुमे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भाग के वो अपने स्कूल आ जाती है। स्कूल में पहुँचते ही वो अपने फ्रेंड्स को माउंटेन्स के पीछे वो खंडर से जगह के बारे में बताती रहती है। भी सुजुमी देखती है उस खंडर वाले जगह से अजीब सा एक धुआं निकल रहा है, पर उसके बाकी क्लासमेट वो धुआं नहीं देख पा रहे हैं। सुजुमी समझ जाती है कि सिर्फ वो ही ये धुआं देख सकती है। इस बारे में पता करने के लिए सुजुमी फिर से वही खंडर जगह में जाती है और वहाँ जाके देखती है कि वो धुआं उसी दरवाजे से निकल रहा है और वो देखता है कि वो लड़का जो उसे पहले मिला था उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है। सुजुमी को देख के वो लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। उसी वक्त बहुत सारे गोल्डन स्टिक्स ज़मीन से निकलते हैं और उस धुएं से जिसे देख के वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त वो धुआं तेज़ी से ज़मीन की तरफ आने लगता है और गिर ही जाता है। उसकी वजह से उस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा तेज़ एक भूकंप आता है। वो लड़का फिर से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। ये देख के सुजुमी भी उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो लड़का सुजुमी को बोलता है पर तुम क्यों? सुजुमी बोलती है तुम्हें ये दरवाज़ा बंद करना है ना? तभी वो लड़का डिवाइन गॉड को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मदद मांगता है। उसी वक्त लड़के के गले में लटकी हुई वो चाबी चमकने लगती है। सुजुमी को बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों की वक्त उस दरवाजे में एक की होल आता है और वो लड़का उसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अजीब सा धुआं गायब भी हो जाता है। उसके बाद वो लड़का सुजुमी को बोलता है कि तुम इस धुएं को कैसे देख पा रही हो और यहाँ
जो कीस्टोन था वो कहाँ गया। सुजुमे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो लड़का समझ जाता है कि सुजुमे इस बारे में कुछ नहीं जानती, और वो सुजुमे को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर सुजुमे को बचाते वक्त उस लड़के के हाथ में चोट लग गई थी। इस वजह से सुजुमी उसे अपने हाथ में बैंडेज का सुजुमी उस लड़के के हाथ में बैंडेज लगाने के लिए घर में लाती है, जहां वो लड़का देखता है एक चेयर है जो टूटी हुई है, सिर्फ उसके 3 ही पैर हैं। उस चेयर को ठीक करके उस चेयर में बैठ जाता है। सुजुमी उससे पूछती है कि वो अजीब सा धुआं क्या है। तभी वो लड़का बोलता है कि वो एक फॉग